हेलो स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 9 करेंगे। चैप्टर नंबर 9 जो है उसका नाम है डाकू अंगुलीमाल। ये एक डाकू की कहानी है जो महात्मा बुद्ध के उपदेश सुन के एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है। सो लेट्स वी स्टार्ट। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध द्वारा एक डाकू को सज्जन बनाने का वर्णन किया गया है तथा यह शिक्षा दिया कि हमें सदैव अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। तो यानी कि इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि हमें हमेशा सदैव अच्छे रास्ते पर यानी कि एक अच्छा व्यक्ति बन के रहना चाहिए। बुराइयों को अपने पास नहीं आने देना चाहिए और हमारे अंदर जो बुराइयाँ हैं उसको दूर करके हमें समाज में एक अच्छे व्यक्ति की तरह जीवन जीना चाहिए। सामाजिक कार्य करने चाहिए, लोगों की भलाई के कार्य करने चाहिए। बहुत पुरानी बात है, श्रावस्ती में प्रसेनजीत नामक राजा राज करते थे। उनके राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू था। राज्य की प्रजा उससे बहुत भयभीत थी क्योंकि उसने 1000 व्यक्तियों को वध करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। उसके लिए मारे गए लोगों की गिनती याद करना बहुत कठिन था, इसलिए उसने उसका एक सरल उपाय खोज लिया था। वह जिन व्यक्तियों की हत्या करता उसकी एक उंगली काट के अपने गले में पड़ी माला में डाल लेता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। उसका नाम सुनते ही लोग काँप उठते थे। वह जिधर निकल जाता लोग त्राही त्राही कर उठते थे। उसकी क्रूरता की कहानियाँ दूर दूर तक फैल गई थी। तो बताया गया है कि एक राजा थे, श्रावस्ती एक शहर का नाम है। वहाँ पर एक राजा राज करते थे जिनका नाम था प्रसेनजीत। उस राज्य में एक अंगुलीमाल नाम का डाकू था। वो लोगों को मारता था। उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वो 1000 लोगों का वध करेगा, यानी कि 1000 लोगों की हत्या करेगा और उसे गिनती याद रहे कि उसने कितने व्यक्तियों की हत्या की है। तो वो क्या करता था, जिस व्यक्ति की हत्या करता था उसकी उंगली काट कर अपनी गर्दन में माला पड़ी थी उसके उस माला में डाल लेता था ताकि उसे याद रहे उसने कितने व्यक्तियों की हत्या कर दी। और उसी उंगलियों की माला के कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। एक बार महात्मा बुद्ध श्रावस्ती आए तो उन्होंने राजा प्रसेनजीत को बहुत चिंतित पाया। उन्होंने राजा से चिंता का कारण पूछा। राजा ने कहा, भगवान, मेरे राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू है, वो बहुत क्रूर है, उससे मेरी जनता बहुत त्रस्त है, इसलिए मैं चिंतित हूँ। भगवान, आप ही बताएं कि मैं क्या करूँ। तो उस राजा के पास महात्मा बुद्ध आते हैं। वो देखते हैं कि राजा जो है बड़ा चिंतित है, तो वो उस राजा से पूछते हैं कि अपनी चिंता का कारण बताओ। तो राजा बताता है कि मेरे राज्य में अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता है जो लोगों को मारता है और लोग उससे बड़े परेशान रहते हैं, यही मेरी चिंता का कारण है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारी ये चिंता मैं दूर कर दूंगा। महात्मा बुद्ध बोले, हे राजन, धैर्य रखें, मैं तुम्हारी चिंता को अवश्य दूर करूंगा। प्रातः काल होते ही महात्मा बुद्ध राजा से विदा लेकर जंगल की ओर चल दिए जिसमें अंगुलीमाल डाकू रहता था। जहाँ से जंगल की सीमा प्रारंभ होती थी वहाँ पर राजा ने सिपाही नियुक्त कर रखे थे जो लोगों को जंगल में जाने से रोकते थे। जैसे ही महात्मा बुद्ध इस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने भी पहरेदारों ने रोका, भगवान उधर ना जाए, उधर जान का खतरा है क्योंकि उस जंगल में डाकू अंगुलीमाल रहता है। पहरेदार की आवाज़ सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता ना करो, मुझे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वह जंगल की ओर चल दिए। महात्मा बुद्ध जैसे ही आगे बढ़े उन्हें एक कठोर आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। तो महात्मा बुद्ध राजा से कहते हैं, तुम्हारी ये चिंता जो है मैं दूर कर दूंगा। वो उस जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं जिस जंगल में अंगुलीमाल रहता था। तो जब वो जा रहे होते हैं तो जंगल के जहाँ से जंगल शुरू होता है वहाँ पर राजा ने पहरेदार खड़े कर रखे थे ताकि कोई भी जंगल में जाए तो पहरेदार उसे जाने से रोके। तो वो जो पहरेदार थे उन्होंने महात्मा बुद्ध को भी जाने से रोका, लेकिन महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तो आप मेरी चिंता ना कीजिए, मैं इस जंगल में जाऊंगा क्योंकि मुझे अंगुलीमाल डाकू से मिलना है। इतना कह के वो जंगल में चले गए। जब वो जंगल में अंदर जाते हैं तो उनको एक आवाज़ सुनाई देती है, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। उन्होंने जैसे ही दृष्टि ऊपर उठाकर देखा तो सामने एक भयंकर मूर्ति खड़ी थी। लंबा कद, भयानक चेहरा, मोटे मोटे होठ, बिखरे बाल, लाल लाल आंखें, काला रंग, हाथ में नंगी तलवार। डाकू ने महात्मा बुद्ध से कहा, आज तुम मेरे शिकार हो, मैं तुम्हारी उंगली अपनी माला में डालूंगा। बुद्ध ने कहा, अवश्य डाल लेना, परंतु पहले मेरी एक बात सुनो। अंगुलीमाल ने अपनी तलवार लहराकर ऊंची आवाज में कहा, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, तुम यहाँ से बच निकलना चाहते हो, परंतु मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। महात्मा बुद्ध बोले, नहीं नहीं, मैं यहाँ से भागने की सोच भी नहीं रहा, मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। डाकू ने महात्मा को घूरते हुए कहा, क्यों?
महात्मा बुद्ध बोले, तुमसे मेरा मिलने का मन कर रहा था क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना था। अंगुलीमाल ने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा, सोचने लगा कि एक ऐसा आदमी है जहाँ मेरा नाम लोग सुनकर काँप उठते हैं, वहाँ स्वयं चलकर मेरे पास आया है। डाकू ने महात्मा से कहा, बताओ मुझसे क्या चाहते हो। महात्मा बुद्ध ने कहा, सामने के वृक्ष से एक पत्ता तोड़ के लाओ। अब जब अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध से कहा रुक जाओ, तो जो महात्मा बुद्ध होते हैं वो अंगुलीमाल से कहते हैं कि मैं कहीं नहीं भागूंगा, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है और मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता था। तो वो अंगुलीमाल पूछता है, क्यों? मेरा नाम सुन के तो लोग जो है वो काँप जाते हैं, तुम्हें मेरे से मिलने का क्यों मन किया? तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्योंकि मुझे तुमसे एक काम है। तो महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं कि वो सामने एक वृक्ष देख रहे हो, उससे एक पत्ता तोड़ के लाओ। अंगुलीमाल गया, सामने के वृक्ष से एक पत्ता तोड़ कर ले आया। महात्मा बुद्ध से बोला, बताओ अब क्या करना है। महात्मा बुद्ध ने शांत स्वर से कहा, अब तुम इस पत्ते को वहीं ले जाकर जोड़ दो जहाँ से इसे तोड़ कर लाया। अंगुलीमाल बोला, ये ऐसे कैसे हो सकता है? महात्मा बुद्ध ने कहा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अवश्य हो सकता है। अंगुलीमाल ने विरोधपूर्वक ऊंचे स्वर में कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। महात्मा बुद्ध ने कहा, क्या तुम केवल तोड़ना ही जानते हो, जोड़ना नहीं? जब तुम निर्माण नहीं कर सकते तो विनाश क्यों करते हो? डाकू ने कहा, पत्ता तोड़ने के लिए तो तुमने ही कहा था। महात्मा बुद्ध बोले, निरपराध लोगों को मारने के लिए तथा उंगली काटने के लिए किसने कहा है? जब तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो किसी का जीवन लेने का भी तुम्हें क्या अधिकार है? महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर अंगुलीमाल डाकू अवाक खड़ा रह गया। तो महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं कि सामने के वृक्ष से एक पत्ता तोड़ के लाओ। तो अंगुलीमाल डाकू जाता है और पत्ता तोड़ के ले आता है। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जाओ इसे दोबारा से उस पत्ते को ले जाकर उसी पेड़ पर जोड़ दो। तो डाकू कहता है, ये नहीं हो सकता, जो पत्ता एक बार टूट गया उसको हम नहीं दोबारा जोड़ सकते। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, यही बात तुम्हारे लिए लागू होती है, क्योंकि जो जीवन तुम लेते हो उसको तुम नहीं दे सकते। तो जो चीज़ तुम जोड़ नहीं सकते उसको तोड़ने का भी अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। तो महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर जो अंगुलीमाल था वो अवाक हैरान रह जाता है। बुद्ध ने उससे कहा, हे वत्स, आनंद विनाश में ही नहीं निर्माण में है, इसलिए विनाश नहीं निर्माण करना सीखो। दूसरों को दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अंगुलीमाल बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज आज आपने मेरी आंखें खोल दी। महात्मा बुद्ध प्रेम पूर्वक बोले, वत्स उठो, जगत के समस्त जीवों से प्रेम करना सीखो, सभी के दुख दूर करो, सबको सुख दो, तभी तुम्हें भी आनंद प्राप्त होगा। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जीवन का आनंद निर्माण में है, विनाश में नहीं। हम किसी को सुख पहुंचाएंगे तभी हमको सुख मिलेगा, हम किसी को दुख पहुंचाकर कभी भी सुखी नहीं हो सकते। दूसरों को दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। तो ये बात सुन के अंगुलीमाल बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और कहता है, महात्मा भगवान आपने मेरी आंखें खोल दी। तो महात्मा भगवान कहते हैं कि उठो और सभी जीवों से प्रेम करो, क्योंकि अगर तुम किसी को सुख दोगे तभी तुमको सुख मिलेगा। अंगुलीमाल ने उसी दिन से हिस्सा करना छोड़ दी, महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने उनसे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और समाज सेवा के कार्य में लग गया। तो ये चैप्टर था आपका। इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिली? इस चैप्टर से हमें शिक्षा मिली कि हमें अच्छाइयाँ अपनानी चाहिए, जो बुरी आदतें हैं वो छोड़ देनी चाहिए। दूसरों को सुख पहुँचा के ही मनुष्य को सुख मिलता है। अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो हमें ना सुख मिलेगा और हमारे साथ भी बुरा होगा। इस चैप्टर के आपको अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में टिक राइट और रिक्त स्थान और ये राइट रॉन्ग ये करने हैं, जो आपको PDF में सेंड कर दिए जाएंगे। इसके प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ हम नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।